हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी सो के उठी हूँ और विक्की जस्ट अभी जिम से आया है और मम्मी जी हमारी सो रही हैं। तो अब हम चल रहे हैं मम्मी जी के पास। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? विक्की जस्ट अभी जिम करके आया है। भिक्की भिक्की तो एकदम अच्छा ही है ना बेटा। अच्छे संस्कार हैं, इसीलिए सुबह उठता है तो जिम करने जाता है। इसे तुमको भी सीखना चाहिए बेटा। मम्मी मैं भी सोच रही हूँ वर्कआउट जाने के लिए। कुछ तो बात है आपके बेटे में, वैसे आप सही कह रहे हो। हाँ बेटा। पर आप अपनी बहू के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहू हमारी अंकिता भी योग्य है, लेकिन योग्यता दिखाती कहाँ है। ओ गॉड मम्मी जी, लो कर लो बात। गाइज और कैसे योग्यता दिखाऊं मैं अपनी, मतलब अच्छा, हम बता देते हैं कि अंकिता जो है ना, जब भी हमारे यहाँ आती है, संस्कार में रहती है तो हमको बहुत अच्छा पर लगे। मम्मा मैं हमेशा संस्कार में रहती हूँ। हाँ वही तो कह रहे हैं ना बेटा कि संस्कार में रहती हो तो ही अच्छी लगती हो बेटा। वैसे तुम्हारी जो भाभी है, हमारी दोनों बहुएं हमको दोनों बहुत पसंद हैं। यहाँ पे आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि घर में 5-6 बच्चे भी खेलें बेटा। हेलो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो गई चुटकियों में। बेटा हाँ ये जी। 4 घंटे में रेडी होने को चुटकी में रेडी होना नहीं बोलते बेटा। विक्की पर मम्मी जी मैं रेडी हो तो गई ना। हाँ हाँ दिख रहा है ना। अच्छा मम्मी जी ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? फोन बंद कर दे बेटा, लेट हो रहा है ना हमें। चलो गाइस हम विक्की के डैडी ने जो स्कूल बनाया हम वहाँ जा रहे हैं, बिलासपुर में जो है। कम भाभी भाभी। अरे सॉरी 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 सॉरी। और कितना टाइम लगेगा यार, हम कब से वेट कर रहे हैं, हमारी पूरी ऑडियंस वेट कर रही है आपका। और कितना रेडी हो गए और इतना क्यों रेडी हुए हो? यहीं तक तो जाना है। अरे कहाँ रेडी हुई हूँ, बस सूट ही तो पहना है। पर आप तो मुझे बहुत रेडी दिख रहे हो। मुझे देखो मैं कितनी सिंपल बन के आई हूँ। अंकिता बेटा, रेडी होना इसको बोलते हैं। ये तो बेचारी सिंपल सा ही तो रेडी हुई है। ओ गॉड मम्मी जी, कहाँ सिंपल है? सिंपल तो मैं हूँ। सिंपल बेटा, इसको मैं 4 घंटे से देख रही हूँ ना, मुंह पे मेकअप थोप रही है, अब बोल रही है सिंपल ही रेडी हूँ। मम्मी जी आप हमेशा भाभी की साइड लेते हो, आप कभी मेरी साइड नहीं लेते। वो इसलिए ना क्योंकि संस्कार बेटा, संस्कार। गॉड मम्मी जी में भी संस्कार हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जा रहे हैं विक्की के स्कूल और इनका एक डेंटल कॉलेज भी है, तो हम वहाँ पे भी आज विजिट करेंगे। बेटा जी मम्मी जी। अब पीछे बैठ जाओ बेटा। मम्मी जी पीछे क्यों? पीछे आप बैठ जाइए ना। विक्की मुझे बताना पड़ेगा क्या कि आगे कौन बैठेगा और पीछे कौन बैठेगी बेटा? मम्मी जी पर मैं विक्की की वाइफ हूँ। और मैं माँ हूँ बेटा। फटाफट उठो। मम्मी जी आप पर पीछे। विक्की ओके मम्मी जी मैं उठ रही हूँ। मम्मी जी मैं उठ रही हूँ। विक्की उठ रही हूँ मम्मी चल जी हट मैं। बेटा। गाइस तो अब हम जा रहे हैं स्कूल। यहाँ की ना वाइब बहुत अलग है। मतलब जब भी मैं बिलासपुर आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में आई हुई हूँ। और मैं ना बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में जाती थी तो मैं नानी के यहाँ जाती थी मोस्टली। और वहाँ पे हम ओरिजिनल फ्रूट्स खाते थे, पेड़ पे से टूटे हुए, बिल्कुल झूले झूलते थे। पर मम्मा आप क्या करती थी? बेटा हम लोग जो है ना, हम बचपन से हमारा तो एक ही काम था गर्मी की छुट्टी में बेटा, कि ना हम गेहूं बीनते थे, चावल बीनना। बेटा हम लोगों का तो ये सब काम होता था। मम्मी ये तो आप बहुत पुरानी बात बता रहे हो। मैं बताती हूँ आप क्या करते होगे बचपन में। आप तब भी मेकअप ही करते होगे जैसे अभी आपने कर रखा है इतना सारा। विक्की ये देख, ये यही संस्कार वाली बात है बेटा। अरे मम्मी संस्कार वाली बात कहाँ से आ गई? मैं मजाक कर रही हूँ मम्मी। बट फिर भी बेटा। मम्मा आप भी ना, आपको पता है मेरी आदत है। अच्छा मम्मी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? बेटा हमने ना पढ़ाई बहुत अच्छे से किया है। हमारे पापा ना बहुत अच्छा ध्यान रखते थे पढ़ाई का, तो पढ़ाई में हम बहुत आगे तक पढ़े हैं। हमने ना बेटा साइकोलॉजी में एमए किया है बेटा। मम्मी आपने तो बहुत पढ़ाई की हुई है। हाँ तो तेरे जैसे को तो 4 को चला दूं बेटा। तो गाइस देखा आपने मम्मी जी कितनी पढ़ी लिखी हैं। पर अभी ना मम्मा ने एक न्यू चीज़ की है। मतलब मम्मा ने ना सारे कलर्स को क्या कहते हैं त्याग दिया है, हिंदी में बॉयकॉट कर दिया है। तो अब मम्मा ना सिर्फ वाइट पहनती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी मम्मा आपने ये क्यों किया, मतलब इसका रीज़न ऐसा?
कि बेटा ऐसा है ना कि हमारे में ना अगर कुछ चीज़ करो तो एक चीज़ की बहुत मान्यता है कि ना आप त्याग कर दो। और हम ना मतलब ये सोचते थे कि हम हमेशा से सोचते थे कि अपनी साड़ी जो है ना, वो जो कलरफुल साड़ी है वो हम किसी को दे दें। लेकिन पापी मन ना बेटा, मतलब लगता नहीं था कि यार इतनी महंगी साड़ी किसको दें। तो ऐसे करके हम ना वो त्याग नहीं कर पाते थे। जब वो रहता था, वो साड़ी रहती थी, तो मैं सफ़ेद साड़ी नहीं पहन पाते थे बेटा। तो हमने एक नियम बनाया कि हमने मतलब एक तरीके से उसका त्याग ही कर दिया कि अब हम उसको देखेंगे ही नहीं, तो अब हम दान कर पाते हैं बेटा। अरे वाह मम्मी जी, आपने त्याग करके बहुत अच्छा किया। पर आप अपने गहनों का त्याग कब करियो? और त्याग करके आप ये गहने मुझे और भाभी को दे दो। अरे बेटा मतलब ये तो अब हमने तो अभी खाली सफ़ेद साड़ी त्यागा है ना बेटा। मम्मी मैं मजाक कर रही हूँ। लेकिन इससे ना तुम्हारे संस्कार झलकते हैं कि तुम्हारी नज़र ना। मम्मा मैं मजाक कर रही हूँ, आपको पता है मेरी हाँ, आदत तो बेटा कैसी हम है। भी मजाक ही कर रहे हैं। मम्मा आप भी ना देख रहे हो विक्की। हेलो गाइस, फाइनली आई एम बैक। तो आप पीछे देख सकते हैं, ये है हमारा स्कूल बिलासपुर वाला। विक्की। और हम जा रहे हैं। मम्मा हाँ जी। कैमरे में देखो, कैमरा ऑन है। भाभी हाई कर दो। तो मैं अपनी फैमिली के साथ देखिए आई हूँ यहाँ पे। और फाइनली अब मैं मम्मा से एक और सवाल पूछने वाली हूँ। मम्मा हाँ ये सब तो ठीक है, पर आपने अभी तक नहीं बताया कि आप अपनी जो ज्वेलरी है उन्हें कब त्यागने वाली हैं। अरे बेटा, जो गहने होते हैं वो तो बहू बेटियों को ही दिया जाता है ना बेटा। मम्मा वो सब तो ठीक है, बट फिर भी मैं और भाभी है ही हैं, तो हम दोनों में से आप किसको दोगे, भाभी को या मुझे? कहीं आप अपनी बेटी को ना दे दो। देखो बेटी को भी दिया जाता है, लेकिन अब बहू है तो बहू का पहला हक है ना बेटा। वो तो ठीक है मम्मा, बट हाँ, ओके, तो मतलब हम आप ना मुझे जब नहीं हमको दोगे? देना होगा ना बेटा, तो हमारी बड़ी बहू को पहले देंगे। ओ गॉड मम्मा, मतलब छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार होता है ना माँ बाप प्यार को। की बात ना संस्कार की बात है ना बेटा। मम्मा मेरे भी संस्कार अच्छे हैं, आपको पता है। विकी तू ही संभाल इसको। ओ गॉड गाइस लीव, मम्मा से बात करना ही बेकार है। विकी तो भाभी मैं जानना चाहती हूँ हमारे स्कूल में और क्या क्या है, मतलब कुछ अच्छा जो मुझे नहीं पता हो। ये तो स्कूल है हमारा, इसके पीछे ना लेकिन डेंटल कॉलेज है। अच्छा, और मैं चाहती हूँ ना हमारे स्कूल में सारे बच्चे फ्री में पढ़े, मतलब सबका एडमिशन फ्री में हो जाए। नहीं वैसे है, रिजर्वेशन वगैरह है कुछ कुछ। विकी बताओ कैसे ये मतलब वो बेफिजूली वाली बात कर रही है बेटा। जब तुम काम करने जाती हो डायरेक्टरों के पास, तो अब फिल्मों में काम करती हो तो फ्री में काम कर लेती हो क्या बेटा? मम्मा मैं बस मजाक कर रही थी मम्मा। नहीं फ्री में मम्मा आप मुझे इतना सीरियसली नहीं, क्यों ले लेते हो? मैं मजाक कर रही थी। पढ़ाती। तो मम्मा मैं अब आज यहाँ सब बैठे हैं, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। मैं चाहती हूँ कि मैं सबके सामने ही पूछ लूँ, ज्यादा मजा आएगा है ना, फैमिली टाइम भी हो जाएगा हमारा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो आपकी और पापा की जो मैरिज हुई थी वो कैसे हुई थी? मतलब वो तो बहुत पुरानी बात है, तो वो कैसे हुई थी? वो लव थी या अरेंज? हमारी तो लव मैरिज थी बेटा। लव मैरिज? हाँ लेकिन ओ गॉड मम्मा, उस जमाने में लव मैरिज कैसे हो गई? अरे बेटा लव मैरिज थी, लेकिन ना हाँ वो ना गरीबी वाला लव था बेटा। गरीबी मतलब कैसे? मतलब अरे इनके जो पापा थे ना, हाँ? वो किराए से रहने आए थे हमारे यहाँ। तो आप दोनों को प्यार हो गया? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा। वो ना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेरी मम्मी ने ना उनको 25 रुपया किराया पे उनको एक कमरा दिया था हमारे ही घर में। और ना हमारी मम्मी को इनके पापा के गुण बहुत अच्छे लगते थे बेटा। अच्छा, तो दादी को मतलब हाँ, नानी को पसंद? हाँ वो sorry। ना पसंद थे, लेकिन हमको नहीं पसंद थे बेटा। क्यों? अरे क्यों अरे आपको क्यों नहीं पसंद थे पापा? अरे उनका कलर बेटा। कलर काले थे क्या? अरे नहीं काले तो ठीक है बेटा, पर ना उनका कपड़ा का ना बिल्कुल भी सेंस नहीं था। अच्छा, मतलब फैशनेबल नहीं थे तो आपको नहीं पसंद थे? मतलब आप फैशनेबल हाँ, थे? इनके पापा ना बहुत अजीब तरीका से रहते थे। घर में साफ सफाई रहते थे, लेकिन लुंगी जैसा कपड़ा का ना वो शर्ट पहनते थे। गॉड मम्मा, तो हमको ना बिल्कुल तो नहीं आपको पसंद। इतनी सी बात में पापा नहीं पसंद थे? हाँ तो हमको नहीं पसंद थे। और अब आपको पापा कैसे लगते हैं? अभी तो देखो हम इनसे भी बोलना चाहते हैं और विक्की से भी बोलना चाहते हैं कि देखो विक्की, अगर ऐसा लड़का नहीं ढूंढते तो इतने पैसे हो पाते क्या विक्की? तो गाइज मुझे तो बहुत मज़ा आ गया मामा की ये लव स्टोरी सुन के। मतलब बहुत यूनिक लव स्टोरी है, मतलब मेरी और बिक्की से तो बहुत
अलग स्टोरी है। और आप लोगों को कैसा लगा मैं ये जानना चाहती हूँ। और बाकी की जो स्टोरीज़ हैं और जो बातें मम्मा और मेरी बहुत सारी बातें, मतलब आई लव माई मम्मा और मुझे मम्मा के साथ बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं बिलासपुर आना चाहती हूँ। आई लव माई फैमिली, मुझे फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है। ला बेटा दिखा। सो गाइज बोलते हैं बेटा। हाँ गाइज बोलते हैं मम्मा। सो गाइज हमारी ना बहुत सारी बातें हैं, वो हम आपको बाद वाले कट तो नहीं रहा होगा बेटा? नहीं कट नहीं रहा होगा मम्मा। तो हम ना आपको और भी दिखाएंगे बेटा। तो जब तक के लिए आप हमारा इंतजार करो। आप हमारे साथ बने रहो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें गाइस। इसको अच्छा मत बोलना बेटा, मेरे बारे में बोलना। गॉड मम्मा